हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए पिठौरी अमावस्या व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भाद्रपद महीने की अमावस्या पिठौरी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिल सकता है। पिठौरी अमावस्या के दिन औरतें 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा करती हैं। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या जबकि दक्षिण भारत में यह पर्व पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में माता दुर्गा की जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। माँ पोलेरम्मा माँ दुर्गा की ही एक रूप मानी जाती हैं। आइए शुरू करते हैं पिठौरी अमावस्या व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने यह व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसी तरह से 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने मृत पुत्र की शव को कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो माँ पोलेरम्मा वजह जानना चाहती थी कि ये माँ इतनी दुखी क्यों है। जब बड़े भाई की पत्नी ने अपना दुख भरा किस्सा माता को सुनाया तो देवी पोलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखियारी माँ से कहा कि वे उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब उस बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो अपने 7 पुत्र को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव के हर घर में माँ अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिठौरी अमावस्या व्रत की दूसरी कथा। किसी किसी स्थान पर पिठौरी अमावस्या को पोलाला अमावस्या भी कहते हैं। एक बार एक औरत का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। उसे कोई भयानक बीमारी घेर लेती है। औरत बहुत गरीब थी। उसके पास अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वो किसी भी तरह से अपने बेटे को ठीक देखना चाहती थी। एक दिन वो मंदिर में बैठी रो रही थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। बूढ़ी माँ ने उस औरत से उसके रोने का कारण पूछा। तब उस औरत ने बूढ़ी अम्मा को सब बताया कि उसका बेटा बहुत बीमार है। बूढ़ी माँ ने उस औरत को पोलाला अमावस्या के बारे में बताया और पोलेरम्मा देवी और उनके व्रत के बारे में विस्तार में बताई। पोलाला अमावस्या अगले दिन ही थी। उस औरत ने पूरे विधि विधान से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखा। मृत्यु शैया पर लेटा उसका बेटा व्रत के अगले दिन ही जीवित हो गया और इस तरह से माँ पोलेरम्मा के व्रत से उस औरत को उसका बच्चा मिल गया। पिठौरी अमावस्या व्रत की पूजा विधि। पिठौरी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इस दिन कर्मकांड के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना भी करें। पिठौरी अमावस्या व्रत का महत्व। पिठौरी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से घर में सुख शांति आती है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने का भी प्रावधान है। इस दिन महिलाएं माँ दुर्गा की उपासना करती हैं और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन दान पुण्य का
भी विशेष महत्व माना जाता है। गरीबों को दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी नदी के तट पर जाकर पितृ तर्पण करना चाहिए। उसके बाद गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और दान देना चाहिए। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृदोष बाधा दूर होती है। नौकरी और कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। संतान सुख प्राप्त होता है। घर और परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। जय हो माँ दुर्गा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।